Hello and welcome. My name is Rohan Muzafar from Anythink. और in this video I'm going to tell you how to create photo manipulation. Photo manipulation कैसे बनाते हैं और photo manipulation क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो है हमारा मॉडल तैयार हो रहा है तो उसके बाद हमने जो है इस ग्रे बैकग्राउंड में तस्वीर खींचनी है। हम एक तस्वीर जो है इसकी खींचेंगे, उसके बाद खाली बैकग्राउंड की तस्वीर खींचेंगे, उसके बाद दोबारा इसकी तस्वीर खींचेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे फ़ोटो मैनिपुलेशन इन फोटोशॉप। अच्छा, तो भाई लोग तैयार हो गए हैं। बस उसके बाद हमने ग्रे बैकग्राउंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने तस्वीर खींचनी है। कैमरा हमारे पास है 60 और लेंस है हमारे पास 24-70। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है फ्लैश लाइट, जो कि आम स्टूडियो में यूज़ होती है। तो जब भी तस्वीर खींच लूँगा उसके बाद मैं आपको फोटोशॉप में बताऊँगा कि कैसे इसको फ़ोटो मैनिपुलेशन करनी है। सो लेट्स बिगिन। लो जी, भाईजान जो है स्टाइल लगा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तस्वीर खींचनी है, उसमें फर्स्ट पिक्चर इज़ अप। सो आई थिंक सही आई है तस्वीर। तो अगली वीडियो देखते हैं। सो सेकंड पिक्चर इज़ ऑल्सो अप। देख लेते हैं कैसी आई है तस्वीर। अच्छा, तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि तस्वीर हमें मिल गई है और इसको ही हमने मैनिपुलेट करना है। असल में हमने करना क्या है कि इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। ये ज़रा वीडियो मैं तेज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने आगे एक्सप्लेन भी करना है कि फ़ोटो मैनिपुलेशन क्या होता है और कैसे इसको बना सकते हो। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको बना रहा हूँ, तो किस तरह अपने हिसाब से सोच के बनाना पड़ता है। आप काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं लोगों से, काफ़ी इंस्पिरेशन दूसरे लोगों से भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम खोल लें, इधर से जो है आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है मुझे मिली है, जो मैंने बनाई है। तो इसको बनाने का तरीका भी जैसे कि मैंने स्पीड आर्ट में आपको बताया है। तो फ़ोटो मैनिपुलेट कैसे करते हैं या उसको किस तरह करते हैं, ये भी आपको मैं पूरी डिटेल में समझाता हूँ कि क्या चीज़ ज़रूरी होती है फ़ोटो को मैनिपुलेट करने के लिए। फ़ोटो मैनिपुलेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गूगल, फ़ोटो मैनिपुलेशन Photo manipulation is the application of image editing techniques to photograph in order to create an illusion or deception after the original photographing took place। तो यार फोटो मैनिपुलेशन में आपको सीधी सी बात बताऊं तो हेरा फेरी को कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब भी हेरा फेरी है। तो फोटो मैनिपुलेशन अलग अलग चीज़ें जो है आप एक फ़ोटो में डालते हो और उसको रियलिस्टिकली जो है उसको तैयार करते हो। तो फोटो मैनिपुलेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अच्छा, तो सबसे पहली जो फोटो मैनिपुलेशन के लिए चीज़ आपको चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन। यार सारी चीज़ तो डिपेंड करती है वो आपके रेजोल्यूशन में करती है। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन की फ़ोटो होगी, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन के टेक्सचर्स होंगे, उतनी अच्छी रेजोल्यूशन की आपकी तस्वीर बनेगी और अच्छी और रियलिस्टिक बनेगी। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ लाइट एंड शेडो। यार मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में भी बताया होगा कि फोटोग्राफी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्रिएटिविटी और लाइटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड करती है, लाइट एंड शेडो। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, तो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पर्सपेक्टिव। आपने पर्सपेक्टिव देखना है। अब सोचो कि 90 डिग्री के एंगल से आपने तस्वीर लिया और आप 75 डिग्री के एंगल की तस्वीर उसके अंदर जो है वो मर्ज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी यार, बिल्कुल रियलिस्टिक तस्वीर नहीं लगेगी, अजीब सी तस्वीर लगेगी। तो जो है पर्सपेक्टिव भी बहुत जो है वो मेन चीज़ है, तो इसको मद्देनज़र आपने बहुत रखना होता है। तो तीसरी चीज़ तो चौथी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है डॉज एंड बर्न। डॉज एंड बर्न बहुत ही कमाल की चीज़ है यार। जैसे कि मैंने इस फिट मैनिपुलेशन में भी जो है ना मैंने ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है। ब्लेंडिंग मोड इसलिए यूज़ करते हैं कि वो जो है एक अंदर मर्ज हो जाए, बिल्कुल जो है ना उस तस्वीर के लगे, ऐसा लगे कि उस तस्वीर के अंदर है वो। तो डॉज एंड बर्न इसको भी कहते हैं। टूल भी डॉज एंड बर्न यूज़ करते हैं, इसमें मैंने नहीं किया लेकिन बहुत ज़रूरी है यूज़ करना, तो अगर नेसेसरी हो तो।
उसके बाद 5वें नंबर में मैं आपको बताता चलूँ, यूज़ रियलिस्टिक टेक्सचर। जैसे कि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन, तो यह टेक्सचर भी आपको जो है ना बिल्कुल अच्छा यूज़ करना चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और कस्टम ब्रशेज़ यूज़ करो, ये है 7वें नंबर पे। कस्टम ब्रशेज़ इसलिए यूज़ करना ज़रूरी है यार, क्योंकि खुद सोचो कि जब आपने ब्रश इतना अच्छा यूज़ नहीं करोगे या सही ब्रश यूज़ नहीं करोगे, तो वो तस्वीर काफ़ी जो है ना अजीब लगती है, वो मैनिपुलेशन में फिर नहीं आता काम। तो 8वें नंबर में मैं अब आपको बताता चलूँ, नो द ट्रांसफॉर्म एंड व्रैप्स ऑप्शन। यार ये सबसे मेन चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं जब तस्वीर बना रहा था तो मैं जो उसको बार बार ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसके बाद आराम से जो है वो जो मैंने व्रैप मोड यूज़ किया था वो मैंने फायर के ऊपर यूज़ किया था। तो यह चीज़ भी आपने मद्देनज़र रखनी है। और 9वीं चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी जो है ना इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग यार, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये सबसे आला और सबसे सही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे तब। अब ये तस्वीर बनाने के लिए यकीन मानो मैंने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा ये तस्वीर बनाई है, फिर जाके मेरी परफेक्ट हुई है ये तस्वीर। अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही ठीक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आप इंशाल्लाह अपने तरीके की भी फ़ोटो मैनिपुलेशन बना सकते हैं। आप इंस्पायरेशन लेने के लिए आप जो है जा सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं फ़ोटो मैनिपुलेशन, या इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी फ़ोटो मैनिपुलेशन आती हैं। तो मैं एक इंस्टाग्रामर आपको जो है रिकमेंड भी करूँगा, एंड्रियंटियो नाम है। तो उसी से इंस्पायर होके ये वाली तस्वीर भी मैंने बनाई थी, उसकी तरह ज़रा अजीब अलग किस्म की तस्वीर बनी थी। तो ये जो है मैंने अपने तरीके की तस्वीर बनाई है, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। कॉपिंग नहीं करते, ना कॉपी करना चाहिए, इंस्पायरेशन लो, इंस्पायरेशन कहीं से भी आ सकती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।